हरे कृष्णा। हम बहुत छोटे छोटे क्लिप बनाते हैं ताकि आप लोग बहुत कम समय में आराम से पढ़ सको और इंटरेस्ट भी ले सको, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो ज़्यादा देर तक बैठें और किसी एक नियम को पढ़ते रहें। इसीलिए बहुत ही सरल और बड़े कम समय में इसको हम समझाते हैं और बताते हैं ताकि आप कुछ भी करते रहो, थोड़ा भी समय पा जाओ तो देख लो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी एक साथ रहता है। जैसे यहाँ है कि प्रश्नवाचक वाक्य के नकारात्मक होने पर क्या करते हैं, बड़ा सरल नियम, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा, इतना ही आपको समझना है, बाकी नियम वही रहेगा। अब जैसे यहाँ है कि क्या वह वाराणसी नहीं जा रहा है, अगर यहाँ नहीं होता तो आप तो इज ही लिखते, इज ही गोइंग टू वाराणसी, या वह वाराणसी नहीं जा रहा है। अगर मान लो ऐसा वाक्य होता कि वह वाराणसी नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग टू वाराणसी, तो कहाँ लगता, इज के बाद लगता। ही इज नॉट गोइंग टू वाराणसी कहाँ लगता, इज के बाद। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य के नकारात्मक होने की दशा में मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट हाँ ही के बाद नॉट लगेगा। तो क्या वह वाराणसी नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले क्या, इज ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बस इतना ही नियम समझना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज ही नॉट गोइंग टू वाराणसी। सिंपली क्या होता है, जैसे जो वाक्य निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि सहायक क्रिया ही इसी ईजीएमआर के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होते हैं उसमें इतना नियम जानना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर ही के बाद नॉट लगाएंगे, जैसे क्या वह वाराणसी नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू वाराणसी। वे निबंध क्यों नहीं लिख रहे हैं, वे निबंध क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो वाई आर दे के बाद यहाँ नॉट लगा दिया, वाई आर दे नॉट राइटिंग एन एसे, एन वाई आर दे नॉट राइटिंग एन एसे, एन एसे। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक, हरे कृष्ण।